हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल माय न्यू वीडियो। तो बेटा हम लोग फॉलो कर रहे हैं 45 डे स्ट्रेटजी और आज स्टार्ट करेंगे हम लोग अपना चैप्टर नंबर 5 मैनेजमेंट। ऑलरेडी 5 चैप्टर आ चुके हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड 15। आज हम लोग कंप्लीट करेंगे अपना न्यू चैप्टर, इसका नाम है मैनेजमेंट। मैक्सिमम 7 डेज के अंदर पूरा का पूरा कॉमर्स कंप्लीट कर देंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं वो मैंने अपलोड करना स्टार्ट कर दिया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने देखा होगा। कैपिटल, फिक्स एंड वर्किंग और सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के कुछ क्वेश्चंस मैंने डाले थे और भी इस तरह के बहुत से क्वेश्चन मैं बताऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चन आपकी बनकर आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में। तो उसके लिए भी उन वीडियोस को फॉलो करते रहो। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मैनेजमेंट में हमें क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पर लिखा है मैनेजमेंट, चैप्टर का नाम क्या है? मैनेजमेंट। ठीक है, अब मैनेजमेंट की अलग अलग मीनिंग होती है। मतलब अलग अलग मीनिंग का मतलब क्या है? मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी अलग है, मैनेजमेंट एज अ ग्रुप अलग है, मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन अलग है, मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस अलग है। अगर मैं सिंपल वर्ड में आपको ऐसे बताऊं मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, बट देखो मैनेजमेंट का मतलब होता है नॉर्मली मैनेज करने आना। क्या होना? मैनेज करना। आप लोग ने बड़े बड़े होटलों में देखा होगा, स्कूल में देखा होगा, हॉस्पिटल में देखा होगा, हर जगह कोई ना कोई एक कौन होता है? मैनेजर होता है। अब वो मैनेजर क्या करता है बेटा? चीज़ों को मैनेज करता है, सिचुएशन को मैनेज करता है, कहाँ पर क्या कितने पैसे इन्वेस्ट होने हैं, कहाँ पर सारी चीज़ों को चलाना है, एम्प्लॉयज़ से कैसे काम कराना है, ये सारी चीज़ें मैनेजर के अंदर आती है। ठीक है, तो जो आप अपने घर में भी मैनेजमेंट कर रहे हो, आपकी मम्मी भी मैनेजमेंट कर रही है, आपके फादर भी मैनेजमेंट कर रहे हैं, यहाँ तक कि आप खुद भी मैनेजमेंट कर रहे हो। जैसे आप हो, मान लिया मैंने एक लड़का है जिसका नाम है राहुल। अब राहुल को महीने के लिए मिलते हैं 3000 रुपीज़, एक महीने का 3000 रुपये मिलता है। अब इसी में आपको पूरे मंथ क्या करने, पैसे खर्च करने। तो अब वो एक दिन में खर्चा कर सकता है, हो सकता है उसको महीने भर चलाए, हो सकता है इसमें कुछ पैसे बचाए। तो 3000 रुपये इतने तो है नहीं अनलिमिटेड पैसे हैं कि भाई चलता रहेगा। तो वो डिपेंड करता है कि वो कैसे चलाता है। तो उसने क्या किया, शुरू में कुछ पैसे खर्च कर लिए, फिर पैसे बचा के रखे थोड़े थोड़े खर्च के, मतलब उन चीज़ों को वो क्या कर रहा है? मैनेज कर रहा है। तो नॉर्मली मैनेजमेंट का मतलब सिंपल लैंग्वेज में होता है मैनेज करना। बट आपके जो पेपर में है जिसमें आपको मार्क्स मिलने वाले हैं, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। अब ठीक लिखा है मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी। क्या लिखा है बेटा? मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी। अगर पेपर में लिख के आ जाए मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी डिफाइंड, मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी कमेंट, तो कैसे करोगे? तो देखो मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी का मतलब होता है गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। ये लाइन लिखना मत भूलना, ये है की पॉइंट। गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स मतलब दूसरों से काम करवाना, ये क्या होता है? मैनेजमेंट होता है। एज एन एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैनेजमेंट का मतलब है गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मान लो जैसे आपकी एक दुकान है, आपका शोरूम है, आपका कुछ भी है, तो वहां पर बहुत से एम्प्लॉय काम करते होंगे, तो उनसे काम कराने का तरीका आना ही क्या होता है बेटा? आपका क्या होता है? मैनेजमेंट होता है। मैनेजमेंट एज एक्टिविटी का मतलब दूसरों से जरिए से काम निकलवाना। अब हो सकता है कोई एम्प्लॉय बहुत एटीट्यूड में रहता है, गुस्से वाला, लेकिन काम अच्छा करता है, तो उससे आप प्यार प्यार से बेटा बेटा करे काम निकलवा लो। कोई बहुत ढीला ढाला आदमी है तो उसको आप डांट दो, इस तरह से मतलब अपना अपना कराने का तरीका होता है। तो एक मैनेजमेंट का मतलब गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर, दूसरों के जरिए से काम निकलवाना। तो इसमें कुछ चीज़ें और आती हैं उसकी एक्टिविटी में। मैनेजमेंट एक ग्रुप और एक्टिविटी, मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है, गोल मतलब कोई ना कोई पर्पस होता है। और तीसरा मैनेजमेंट इज डिसीजनल एक्टिविटी, इसमें कुछ ना कुछ आपको इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने पड़ते हैं, उसके बिना आपका काम चलना नहीं है। ठीक, आगे बात करते हैं एज अ ग्रुप। मैनेजमेंट को एज अ ग्रुप भी समझा जाता है, एज एन एक्टिविटी तो है ही भैया, आगे क्या है? मैनेजमेंट एज अ ग्रुप भी होता है। अब ये एज अ ग्रुप का मतलब क्या है? देखो आपने नॉर्मली सुना होगा ना कि वो उनका जो बैंड वाला ग्रुप है बहुत बढ़िया है, वो जो उस कोचिंग का जो मैनेजमेंट है बहुत अच्छा है। आपने सुना होगा उस हॉस्पिटल का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, वो वाले होटल से शादी की थी हम लोगों ने, रेस्टोरेंट से, तो वो पैलेस बहुत अच्छा है, वहाँ का मैनेजमेंट बहुत ज़बरदस्त था। ये सुना आपने इस तरह का वर्ड? तो मैनेजमेंट एज अ ग्रुप भी देखा जाता है, मतलब एक आदमी का काम नहीं है मैनेजमेंट, ये कह रहे हैं कई आदमी काम है। मान लो एक कंपनी है, कोई भी एक कंपनी ले लो जिसका नाम है, मान लो नॉर्मल लेते हैं हम लोग अपनी फेवरेट कंपनी KGF। क्या नाम है? KGF, रॉकी भाई वाली। तो अब ये KGF कंपनी में क्या है भैया, एक आदमी से नहीं काम खड़ा हो। अब तो सर उसमें तो रॉकी भाई ने खड़ा किया था, ये नॉर्मल है। यहाँ पर रियल में बात करें जो KGF कंपनी है, तो वहाँ पर सिंगल आदमी काम नहीं, वहाँ पर क्या है बेटा,
कई लोग मिलके काम करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सुपरवाइजर, लेबर, है ना, सीईओ, शेयर होल्डर, मतलब कई लोग मिल के काम करते तब जाके कंपनी बनती। तो मैनेजमेंट भी क्या है, एज अ ग्रुप है, नॉट अ सिंगल एक्टिविटी, एक आदमी का काम नहीं है। तो एज अ ग्रुप मैनेजमेंट रिफर्स टू ऑल दोज पर्सन हु परफॉर्म द टास्क ऑफ मैनेजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन। बोल रहे हैं एज अ ग्रुप मैनेजमेंट रिफर्स टू ऑल दोज पर्सन, मैनेजमेंट में वो सारे के सारे लोग होते हैं, ऑल दोज पर्सन who perform the task of managing an organization. It is a collective noun. It is a collective noun consisting of board of directors, chief executive, head of department, supervisor, etc. सब आते हैं इसमें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी आता है, चीफ एग्जीक्यूटिव भी आता है, एचओडी भी आता है, सुपरवाइजर भी आता है, एग्जीक्यूटिव भी आते हैं, सब कोई आते हैं। समझ में आ रही बात? चलो आगे देखो, मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन आ जाए तो क्या करोगे? तो एज अ डिसिप्लिन का मतलब यहाँ पर है सब्जेक्ट। डिसिप्लिन का मतलब क्या बेटा? सब्जेक्ट। मैनेजमेंट एक स्टडी भी है। मैनेजमेंट यहाँ पर डिसिप्लिन मतलब नहीं कि डिसिप्लिन में रहना है, यस सर, ऐसे नहीं। मैनेजमेंट का मतलब यहाँ पर क्या है? मैनेजमेंट का मतलब है कि एज अ डिसिप्लिन है, यानी कि एक सब्जेक्ट है। मैनेजमेंट क्या एक सब्जेक्ट है जिसकी आप स्टडी करते हो। सुना होगा आपने एमबीए का नाम, बीएमएस का नाम, बीबीए का नाम। तो मैनेजमेंट में आप क्या करते हो? स्टडी करते हो, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस स्टडीज, है ना। तो कहने का मतलब, तो यहाँ पर क्या, एज अ डिसिप्लिन मैनेजमेंट स्पेशलाइज ब्रांच ऑफ नॉलेज which involve the study of principle and practices of administration। तो यहाँ पर आपको एक पढ़ाई की जाती है, स्टडी की जाती है, जिसमें आप लोग एज अ डिसिप्लिन यानी कि मैनेजमेंट की स्टडी करते हो। ठीक। नंबर 4 क्या है? मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस। मैनेजमेंट एक प्रोसेस भी है। प्रोसेस का मतलब क्या है? एज अ प्रोसेस वॉट मैनेजर्स डू। एज अ प्रोसेस का मतलब यहाँ पर क्या है कि मैनेजर क्या करता है। मैनेजर क्या करता है भैया? मैनेजर प्लानिंग करता है किसी भी काम की, उसको ऑर्गेनाइज करता है, उसकी स्टाफिंग करता है, उसकी डायरेक्टिंग करता है, उसको कंट्रोलिंग करता है। ये 5 फंक्शन अभी आप डिटेल में 5 चैप्टर आपकी बुक में दिए, वो आप पढ़ने वाले हो, वहां से आपको मालूम चल जाएगा। एज अ प्रोसेस व्हाट मैनेजर्स डू, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कॉन्टैक्ट कर लेना, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे हम लोग देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। जल्दी स्क्रीनशॉट लो। हाँ तो बच्चे चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या होती हैं। ठीक है, मैं इसको सबको डिफाइन कर दे रहा हूँ, बाकी आप लोग को नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहाँ से आपको नोट्स इसके मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है बेटा, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। क्या है बेटा? मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। देखो जो अभी हम लोग मैनेजमेंट करते हैं उसका कोई ना कोई क्या होता है? पर्पस होता है। क्या होता है बेटा? पर्पस होता है। तो मैनेजमेंट एक क्या गोल ओरिएंटेड है, मतलब हम लोग मैनेजमेंट करते ही हैं क्योंकि हमें कुछ ना कुछ गोल को अचीव करना होता है, कोई ना कोई हमारा टारगेट होता है, उसको अचीव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मैनेजमेंट करते हैं। अदरवाइज मैनेजमेंट की जरूरत ही क्या है? हम लोग मैनेजमेंट कोई ना कोई पर्पस तो ही है ना। अगर नॉर्मली आपके पास पैसे है और आपको पूरे महीने चलाने हैं तभी तो आप मैनेजमेंट कर रहे हो ना। आपका गोल है ना कि उस पैसे को महीने भर चलाना है। समझ में आ रही बात की नहीं? तो मैनेजमेंट क्या है? गोल ओरिएंटेड है। नंबर 2, मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल। ऐसा कोई सिंगल जगह नहीं जहाँ पर मैनेजमेंट का यूज नहीं होता। ये नहीं खाली कंपनी में होता है, मैनेजमेंट आपके घर में भी है, मैनेजमेंट आपके हॉस्पिटल में भी है, मैनेजमेंट स्कूल में भी है, मैनेजमेंट कोच में भी है, और मतलब ऐसी कोई जगह ही नहीं जहाँ मैनेजमेंट ना हो। छोटी से छोटी दुकानों में भी है, मतलब बिजनेस में मैनेजमेंट यूनिवर्सल है, हर जगह है। इंडिया में भी है, अमेरिका में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है। नंबर 3, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट नॉट अ सिंगल एक्टिविटी, मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी। मैंने आपको पहले ही बताया, एक आदमी काम नहीं। यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ, आपके सेल्स एग्जीक्यूटिव, जितने भी हैं, मैनेजर, एचआर मैनेजर, सीनियर मैनेजर, जूनियर मैनेजर, सबका मिलकर एक साथ में काम होता है, एक आदमी काम नहीं है। नंबर 4, मैनेजमेंट इज अ सिस्टम ऑफ अथॉरिटी। मैनेजमेंट क्या है? एक सिस्टम ऑफ अथॉरिटी है। मैनेजमेंट का काम है कि लोगों को अथॉरिटी देना, मतलब आपको देखना पड़ेगा कि कौन जूनियर है ये काम कर सकता है, कौन सीनियर ये काम कर सकता है। मतलब मैनेजमेंट इज अ सिस्टम अथॉरिटी, मतलब मैनेजमेंट के जरिए से ही हम लोग क्या करते हैं? सबको अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि भाई आपको इस तरह से सारी चीजें काम पूरी करने हैं। नंबर 5, मैनेजमेंट डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट डायनेमिक फंक्शन है। मैनेजमेंट हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा, टाइम के साथ चेंज होगा। ऐसा नहीं कि कोई बिजनेस को चलाने के लिए आपके दादाजी जिस तरह से काम करते थे आप भी उसी तरह से करो, नहीं। मैनेजमेंट डायनेमिक, डायनेमिक मतलब चेंज, टाइम के साथ क्या होगा? आपको भी चेंज लाना पड़ेगा। ये नहीं कि आप 50 साल पहले वाली स्ट्रेटजी आज भी फॉलो कर रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते। नंबर 6, मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल। मैनेजमेंट क्या है? इंटेंजिबल है, छू नहीं सकते मैनेजमेंट को। छुओगे क्या? कहाँ तो छुओगे? तो मैनेजमेंट क्या बेटा? एक इंटेंजिबल है। ठीक। नंबर 7, मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट एंड अ साइंस। अब ये लास्ट जो 7th वाला पॉइंट है, अभी बहुत डिटेल में पूरा 10 मिनट का एक टॉपिक है, तो उसको मैं बताऊंगा तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि मैनेजमेंट एक आर्ट भी और एक साइंस भी क्यों है। ठीक, आगे बात करते हैं
ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट की। क्या बेटा? ऑब्जेक्टिव्स, मकसद क्या क्या है। ठीक है, बहुत इजीली है, सब अपने से ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो, एक बार बुक से रीड कर लो या आप नोट से रीड कर लो, बहुत आराम से कर लोगे। ठीक, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। नंबर 1 प्रॉफिटेबिलिटी। पहला मकसद क्या है मैनेजमेंट का? प्रॉफिटेबिलिटी। क्या है? पैसा कमाना भैया। कोई भी मैनेजमेंट करेंगे तो कंपनी चला रहे हो या तो प्रॉफिट तो कमाना ही चाहोगे ना, और लॉन्ग टर्म के पर्पज से कमाना है। ठीक है। नंबर 2 प्रोस्पेरिटी एंड ग्रोथ। ऐसा कोई बिजनेस है जो ग्रोथ नहीं चाहता? तो मैनेजमेंट हम लोग करते ही इसलिए कि जितना अच्छा मैनेजमेंट रहेगा उतना अच्छा क्या होगा बिजनेस में, हमारे ग्रोथ होगी। ठीक है, तो बिजनेस को ग्रो करने के लिए। नंबर 3 चेंज एंड इनोवेशन। टाइम के साथ चेंज लाना बहुत जरूरी होता है भाई। आज से 20 साल पहले कोई और तरीका था, आज 20 ईयर्स बाद चेंज हो गया है ना। मार्केटिंग का तरीका अलग था, कुछ मार्केटिंग का तरीका अलग है, तो वही बोले चेंज लाना मस्ट है, और साथ ही इनोवेट करना। मतलब मैनेजमेंट इसलिए करते हैं ताकि कुछ चीज़ों को नया करें, कुछ नया लाएं, कुछ नया प्रोडक्ट मार्केट में लाएं, इनोवेट करें। तो इनोवेट करेंगे, इनोवेशन लाएंगे तो लोग क्या होगा, अट्रैक्ट होंगे। समझ में आ रही बात? तो एक मकसद ये है, बिजनेस हमारा और ग्रो करेगा। नंबर 4 डेवलपमेंट ऑफ पीपल। डेवलपमेंट ऑफ पीपल का मतलब यहाँ पर है कि जो आप क्या एम्प्लॉय काम करते हैं, कौन काम करते हैं बेटा? एम्प्लॉयज़। तो उनके लिए क्या करना है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो एम्प्लॉय है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। आपके पास बड़ी सी बड़ी मशीनें आपकी कंपनी में आ जाए लेकिन एम्प्लॉय अच्छी नहीं है तो आपका मैनेजमेंट गड़बड़ा जाएगा, आपका बिजनेस भी डाउन हो जाएगा। तो आपके जो एम्प्लॉयज़ है बेस्ट से बेस्ट टैलेंट को आपको लेके आना है, उनको ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करना है ताकि उनके अंदर क्या हो, एक उनके अंदर डेवलपमेंट हो, और जब वो आपके एम्प्लॉयज़ के अंदर डेवलपमेंट होगा तो आपके बिजनेस में भी डेवलपमेंट होगा। इसलिए भी मैनेजमेंट का काम लिया जाता है। नंबर 5 राइटफुल डिसीजन मेकिंग। क्या है बेटा? राइटफुल डिसीजन मेकिंग मतलब सही डिसीजन लेने का भी काम मैनेजमेंट के अंदर ही आता है कि कब कहाँ कौन सा डिसीजन लेना है और कैसे लेना है। तो हर बिजनेस में हर छोटे छोटे पॉइंट पे डिसीजन लेना होता है, तो सही डिसीजन लेने के लिए भी मैनेजमेंट का काम ऑब्जेक्टिव होता है। नंबर 6 इम्प्रूविंग द इमेज। अपनी इमेज को सही करने के लिए, मतलब अपनी आपकी इमेज को इम्प्रूव करता है मैनेजमेंट। अगर आप अच्छा मैनेजमेंट करोगे तो जाहिर सी बात है कंपनी की इमेज अच्छी होगी, और जब कंपनी की इमेज अच्छी होगी तो भाई जाहिर सी बात है आपका नाम ग्रो होगा। तो मैनेजमेंट क्या करता है, अच्छे डिसीजन लेता है, अच्छे काम करता है, तो उससे क्या होता है आपकी इमेज भी अच्छी होती है। तो ये 6 मकसद है। कोई भी आप मैक्सिमम 4 भी देख लो, मैं ऑब्जेक्टिव 5 तो नहीं पूछेगा, मैक्सिमम आप 4 देख के चले जाओ, आपका काम हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ऐसा कोई बच्चा जो क्लास 12 का है मुझसे पर्सनली अभी तक उसने कॉमर्स में कुछ नहीं पढ़ा है तो वो मुझसे गूगल मीट पढ़ना चाहता है, नहीं तो हम लोग एक कोर्स अपना लॉन्च करने वाले हैं 1 जनवरी को, तो आप लोग वहाँ से जुड़ सकते हो। बाकी ऐसा कोई बच्चा है अभी फिलहाल में जो बात करो पर्सनली मुझसे पढ़ना चाहता है गूगल मीट पे या जूम ऐप पे, तो वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है मेरे व्हाट्सएप नंबर 8957250045 पे। कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स तीनों प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो कोई ऐसा बच्चा है जो पढ़ना चाहता है तो वो पर्सनली कांटेक्ट करके मुझसे इस नंबर पे पढ़ सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या है बेटा? इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का क्या मकसद है, मतलब सॉरी इंपॉर्टेंट मतलब क्यों जरूरत है, क्या नीड है, नीड ऑफ मैनेजमेंट। नंबर 1 अचीवमेंट, अचीवमेंट लिखो, अचीवमेंट ऑफ ग्रुप ऑब्जेक्टिविटीज। ठीक है, क्या है? अचीवमेंट ऑफ ग्रुप ऑब्जेक्टिव। जो ग्रुप ऑब्जेक्टिव है, ग्रुप ऑब्जेक्टिव समझते हो, एक आदमी का तो काम है नहीं, पूरी का पूरी कंपनी का, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का है। तो ग्रुप ऑब्जेक्टिव जो पूरी कंपनी का ऑब्जेक्टिव है ना, ग्रुप का ऑब्जेक्टिव है ना, उसको अचीव करने में क्या करता है बेटा? मैनेजमेंट की हेल्प लेनी पड़ती है। अगर मान लो मैनेजमेंट ना हो, मैनेज ना करने आए, तो वहाँ पर ग्रुप ऑब्जेक्टिव हमारा ऑब्जेक्टिव ही बन के रह जाएगा, काम पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक। नंबर 2 ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, देखो रिसोर्सेज तो हमेशा लिमिटेड ही होते हैं, उसको वेस्ट होने से बचाता है मैनेजमेंट, और प्रॉपर तरीके से क्या होता है, यूटिलाइजेशन होता है, यूज वेस्ट नहीं होने देता है किसी भी तरह के रिसोर्सेज को। नंबर 3 मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। तीसरा काम है बेटा कॉस्ट को क्या करना, मिनिमाइज करना। क्या करते हैं लोग, मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। देखो बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में तो यही है ना कि कम से कम पैसे में जो भी चीज़ हम लोग बना रहे बन जाए, तो कुछ ना कुछ वो इनोवेटिव करते रहते हैं ताकि हमारे बिजनेस में कुछ ना कुछ नया मतलब रहे और कम से कम पैसा लगे ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। ठीक। नंबर 4 सर्वाइवल एंड ग्रोथ। देखो बिजनेस में आपको सर्वाइव करना ही करना है, तो सर्वाइवल के लिए मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सही से मैनेजमेंट नहीं किया तो आप लॉस में जाओगे और एक दिन शटडाउन करना पड़ जाएगा। शटडाउन का मतलब कंपनी बंद करनी पड़ जाएगी। और ग्रोथ सर्वाइव कर लोगे तो फिर बिजनेस में ग्रो भी करोगे, और ग्रो करने के लिए मैनेजमेंट अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 5
हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को आपके अच्छा करता है। मैनेजमेंट नई नई चीज़ें आपने देखा ना, पढ़ा भी, क्या करता है, इनोवेटिव, इनोवेशन लाता है। इनोवेशन लाएगा तो नई नई चीज़ें आएगी, चेंजिंग लाएगा, तो उससे क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ही तो अच्छा होगा हमारा। और नई नई चीज़ें आएगी तो हम खरीदेंगे, खाएंगे, पिएंगे, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा, अच्छा होगा। नंबर 6, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मैनेजमेंट के जैसे लोगों को जॉब मिलती है, लोग BBA MBA बढ़िया बढ़िया स्टडी कर रहे हैं मैनेजमेंट की, और उनके लिए एम्प्लॉयमेंट का रास्ता खुल रहा है, जॉब वगैरह भी मिलती है। तो जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट जॉब भी प्रोवाइड करने का काम करता है। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर आपको बताता हूँ कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। चलो उसको देखते हैं, डिटेल में बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लो पहले। हाँ तो बेटा चलो जल्दी से आगे बढ़ते देखते हैं कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर से देख लेना। अब आप लोग देख रहे हो कि सर इसमें तो पहले से लाइन हुई है, अंडरलाइन हुआ है, टिक हुआ है, तो बेटा मैं आपको बता दूं कि अभी एक बार ऑलरेडी वीडियो बन चुकी थी इस टॉपिक पे, लेकिन फिर से मुझे रिकॉर्ड करना पड़ा है। पता नहीं क्यों आवाज़ नहीं आई, माइक का कुछ इशू हो गया था, लेकिन चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं और फिर से भाई पूरा करते हैं। क्या कर सकते हैं, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। हम लोग यहाँ पर अब देखेंगे कि मैनेजमेंट का नेचर क्या होता है, मैनेजमेंट का क्या नेचर है, कि मैनेजमेंट साइंस है, कि मैनेजमेंट आर्ट है, कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखना। मैनेजमेंट एक साइंस क्या है। अब वो साइंस होने के लिए क्या क्या चीजें हैं, पहले सबसे पहले उन्होंने बोला सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होनी चाहिए। नंबर 2 पर बोला प्रिंसिपल बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट्स होना चाहिए। नंबर 3 कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होना चाहिए। और नंबर 4 यूनिवर्सल वैलिडिटी ऑफ प्रिंसिपल्स होना चाहिए। ये बोल रहे हैं कि 4 चीजें होनी चाहिए, तब जाके मैनेजमेंट क्या होगा, एक साइंस होगा। तो और देखते हैं, पहले इसका मतलब भी देखेंगे, फिर साथ में देखेंगे वो चीज़ मैनेजमेंट के अंदर है कि नहीं। नंबर 1 पर लिखा है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। ये बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट क्या है, साइंस क्या है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। साइंस में हम लोग प्रॉपर स्टडी करते हैं। किस चीज़ की स्टडी करते हैं भाई, फिजिक्स केमिस्ट्री मायो जो भी वगैरह मैथ वगैरह हम लोग जो पढ़ते हैं इंजीनियरिंग डॉक्टर बनने के लिए, उसी तरह क्या मैनेजमेंट में भी वो स्टडी होती है। हाँ सर बिल्कुल होती है, इतना बढ़िया बढ़िया चैप्टर है यार, इतना खतरनाक बड़ी बड़ी थ्योरी होती है। तो यानी कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट भी स्पेशलाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। यानी कि पहले पॉइंट में तो मैनेजमेंट बराबर से कंधे मिलाकर खड़ा है भाई, ठीक है। नंबर 2 प्रिंसिपल बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट्स। अब साइंस में क्या होते हैं, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन होते हैं, है ना, प्रिंसिपल्स होते हैं, एक तरह से बोला जाए क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, प्रिंसिपल बेस्ड सारे काम होते हैं। तो उसी तरह मैनेजमेंट में क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं। अभी नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ोगे, चैप्टर का नाम ही है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर भी वो बराबर से कंधा मिला के अपना मैनेजमेंट खड़ा हुआ है, ठीक। नंबर 3 कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब यहाँ पर ये होता है बेटा कि आपने लैब वगैरह में देखा होगा साइंस में कि कोई भी चीज़ कॉजेस होंगे उसके, तो कुछ ना कुछ इफेक्ट देखने को मिलेगा। आप कुछ भी करोगे तो उसका कुछ इफेक्ट देखने को मिलेगा। जैसे आपने केमिस्ट्री लैब में नॉर्मली देखा होगा कि आप किसी भी केमिकल में कोई और केमिकल मिलाओगे, है ना, तो वहाँ पर क्या होगा, कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, कलर में चेंज आता है, अलग अलग चीज़ें होती हैं, मतलब कुछ ना कुछ इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। उसी तरह मैनेजमेंट में भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। जैसे आप अगर एक आदमी को 2 लोग ऑर्डर देंगे तो कन्फ्यूज हो जाएगा। जैसे मान लो ये हमारा है अपना भोलू के ऊपर यहाँ पर एक मैनेजर है, HR मैनेजर, और एक कौन है, सेल्स मैनेजर। अब इसने भी ऑर्डर दिया, इसने बोला मेरी फाइल लो, इसने बोला भाई जाके पहले मेरे लिए नाश्ता ले आओ। अब बताइए कंफ्यूज जाएगा ना कि इनका काम करे कि इनका काम करे, इनका करे तो इनसे डांट सुनेगा, इनका करेगा तो इनका डांट सुनेगा। तो ये कहने का मतलब ये है कि एक आदमी को ऊपर 2 आदमी नहीं होने चाहिए, एक ही लोग का उसको बॉस होना चाहिए। अगर 2 आदमी ऑर्डर देंगे तो वहाँ पर क्या होगा, आपको कुछ ना कुछ रिएक्शन देखने को मिलेगा, काम गड़बड़ होगा। तो कॉजेस हो रहे हैं, 2 लोग ऑर्डर दे रहे हैं, तो एक के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी मैनेजमेंट में होता है। नंबर 4 यूनिवर्सल वैलिडिटी ऑफ प्रिंसिपल। यूनिवर्सल वैलिडिटी ऑफ प्रिंसिपल का मतलब यहाँ पर ये है कि जो प्रिंसिपल्स है वो साइंस के वो यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, हर जगह वैलिड होते हैं। तो उसी तरह जो आपके मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है वो भी ऑल ओवर वर्ल्ड क्या है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। यहाँ पर भी आपका जो मैनेजमेंट है बेटा पूरी तरह से खड़ा उतर रहा है। डेट मीन्स आप कह सकते हो कि यस डेफिनेटली मैनेजमेंट इज अ साइंस। लिख नहीं रहा हूँ, आप लिख के आना, सबका एक्सप्लेन करोगे, पहले बताओ ये चीज़ें साइंस में होनी चाहिए, फिर सबके बारे में 2 लाइन लिखोगे, नोट चाहिए तो ज्वाइन करो टेलीग्राम चैनल, और जब हो जाएगा तो आपको लिखना यस डेफिनेटली मैनेजमेंट इज अ साइंस। समझ में आ रही बात, ठीक है। और देखते हैं आर्ट होता है कि नहीं। आर्ट में क्या क्या चीज़ें चाहिए, आर्ट में भैया चाहिए हमें, देखो सब मैंने पहले से कर दिया, फिर से करना पड़ रहा है ना। अब वो क्या बोल रहा है, पहला प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए। पहला फीचर क्या है, एसेंशियल फीचर में आर्ट में प्रैक्टिकल नॉलेज है, पर्सनल स्किल है, क्रिएटिविटी है, परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस। तो और चारों चीज़ देखते हैं मैनेजमेंट में है कि नहीं। प्रैक्टिकल नॉलेज का मतलब साइंस आर्ट में
आपको थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ाई जाती है, फिर उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। उसी तरह मैनेजमेंट में भी आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। समझ में आ रही बात। नंबर 2, पर्सनल स्किल। हर इंसान की अपनी अपनी अलग स्किल होती है आर्ट में काम करने की, उस तरह मैनेजमेंट में भी पर्सनल स्किल होती है। हर मैनेजर अपना अपना काम को दूसरे तरीके से करता है। दैट मीन यहाँ पर ही मैनेजमेंट बहुत बढ़िया तरीके से खड़ा उतरता है। नंबर 3, क्रिएटिविटी। हर आदमी आर्ट में इंसान कुछ ना कुछ क्रिएटिव करता है, कुछ नया करता है। तो मैनेजमेंट में मैनेजर भी कुछ ना कुछ क्रिएटिव करता है, डिफरेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ठीक है। नंबर 4, परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस। इंसान के अंदर परफेक्शन प्रैक्टिस करके आता है ना। आर्ट में आप कोई चीज़ को बार बार करोगे तो वो बढ़िया हो जाएगा। उसी तरह मैनेजमेंट में भी अगर आप कोई काम को बार बार कर रहे हो, आपने एक चीज़ फंक्शन ऑर्गेनाइज किया, उतना अच्छा नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, परफेक्शन आ जाएगा। और प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप एज अ मैनेजर भी बहुत बेहतरीन हो जाओगे। तो उसमें भी परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस ही आता है। यानी कि यहाँ पर भी आप लिख देना यस डेफिनेटली मैनेजमेंट इज एन आर्ट। तो यहाँ पर भी आपका मैनेजमेंट बहुत ज़बरदस्त है भाई। ठीक। नंबर 3, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। लास्ट टॉपिक है, मैनेजमेंट एज प्रोफेशन होता है कि नहीं। अब ये प्रोफेशन का मतलब क्या होता है समझ लो। देखो प्रोफेशन का मतलब होता है क्या, बताओ। मैनेजमेंट का प्रोफेशन का मतलब बेटा ये होता है डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, टीचर, ये सब कौन है, प्रोफेशनल्स हैं। ये सर्विस देते हैं, सामान बेचते नहीं। समझ में आ रही बात। तो क्या मैनेजमेंट भी प्रोफेशन है, क्या मैनेजमेंट भी प्रोफेशन है। और देखते हैं पहला फीचर क्या क्या है, स्पेशलाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, फॉर्मल एजुकेशन, सर्विस मोटिव, स्टडी बॉडी, कोड ऑफ कंडक्ट। ये 5 चीजें और देखते हैं। नंबर 1 पर लिखा है स्पेशलाइज बॉडी ऑफ नॉलेज विच इज ट्रांसफरेबल। क्या है बेटा, स्पेशलाइज बॉडी ऑफ नॉलेज होनी चाहिए और जो कि हो सके क्या, ट्रांसफरेबल हो सके। क्या हो सके बेटा, ट्रांसफर हो सकती हो। तो देखो उसमें पहला है स्पेशलाइज बॉडी ऑफ नॉलेज ट्रांसफरेबल का मतलब, देखो साइंस में स्पेशलाइज बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। आपको डॉक्टर बनना है, सीए बनना है, इंजीनियर बनना है, कुछ भी बनना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी नॉलेज लेनी पड़ेगी, उस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। उसी तरह मैनेजमेंट भी अगर आपको नॉलेज लेनी है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप डॉक्टर, इंजीनियर कुछ भी बन जाते हो, क्या वो ट्रांसफर है, आप डॉक्टर बने हो आप दूसरे ट्रांसफर कर सकते हो, हाँ सर बंद कर सकते हैं। उनको प्रॉपर एजुकेशन होगी, वो पढ़ाई किया जाएगा तो ट्रांसफर हो जाएगी नॉलेज आपके अंदर। भाई एक डॉक्टर से तो दूसरा डॉक्टर बनता है ना, एक टीचर दूसरा टीचर बनाता है। तो उसी तरह मैनेजमेंट की भी सर्विस क्या है, ट्रांसफरेबल है, आप ट्रांसफर कर सकते हो। पहला पॉइंट खरा उतर गया भैया। नंबर 2, फॉर्मल एजुकेशन ट्रेनिंग। प्रोफेशनल कोई भी स्टडी करो तो वहाँ पर फॉर्मल एजुकेशन ट्रेनिंग होती है। उसी तरह आप लोग मैनेजमेंट की स्टडी करोगे, MBA वगैरह करते तो वहाँ पर आपको एजुकेशन कराई जाएगी, साथ ही उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होगी कि एक अच्छा मैनेजर आप कैसे बन सकते हो। ठीक है भाई। नंबर 3, सर्विस मोटिव। डॉक्टर, इंजीनियर लोग भी क्या करते हैं, CA लोग भी सर्विस देते हैं, लॉयर भी सर्विस देता है, उसी तरह मैनेजर भी सर्विस ही प्रोवाइड करता है। ठीक। नंबर 4, स्टैट्यूटरी बॉडी। इसका मतलब क्या होता है, स्टडी बॉडी का मतलब होता है एक एसोसिएशन जहां से हर आदमी को एक तरह से अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करना पड़ता है ना। जैसे अब आप मान लो वकील हो, लॉयर हो तो बार काउंसिल जाना पड़ेगा। आप अगर मान लो CA हो तो ICAI जाना पड़ेगा, वहां से रजिस्ट्रेशन होगा। उसी तरह मैनेजमेंट के लिए भी ऑल इंडिया मैनेजमेंट करके होता है, क्या नाम है, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन होता है। तो वहां से आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी, वहां से रजिस्ट्रेशन होता है। हालांकि कंपलसरी नहीं होता है बट आप वहां से करा सकते हो। नंबर 5, कोड ऑफ कंडक्ट। तो ये भी एक तरह से है। ठीक है। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब ये होता है एक तरह से आप समझ लो, फिलहाल के समझ लो एक डायरी है गवर्नमेंट के पास, जो स्टडी बॉडी गवर्नमेंट की बॉडी है, जहाँ पर आप जो भी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, CA हो, लॉयर हो, तो वहाँ पर क्या होगा, आपका नाम कंडक्ट होता है कि हाँ भाई ये डॉक्टर इतने तारीख को यहाँ से बने, इनका ये लाइसेंस यहाँ से पास हुआ है। तो कोड ऑफ कंडक्ट मतलब वहाँ पर सारी चीज़ें आपकी क्या होती है, रिकॉर्डेड होती है। तो डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह की तो होती है, तो मैनेजमेंट में भी मैनेजर की भी होती है, बट ये मस्ट नहीं होती है। आप नहीं भी कराओगे तो काम चल जाएगा। तो यहाँ पर आपका मैनेजमेंट खरा नहीं उतरता। आप कह सकते हो कि मैनेजमेंट आर्ट और साइंस तो है ही है, मैनेजमेंट एक आर्ट भी है, मैनेजमेंट साइंस भी है, बट प्रोफेशन भी है, बट टोटली पूरी तरह से प्रोफेशन में नहीं होता है। समझ में आ रही बात। तो वो लिखा है although management does not possess all the essential attributes, does not possess all the essential attributes of a profession। समझ में आ रही बात, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। स्क्रीनशॉट लो, लास्ट टॉपिक बचा उसको कराता हूँ, चैप्टर को कंप्लीट करता हूँ। हाँ तो बेटा देखो लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, इसका नाम है लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं, एक होता है टॉप लेवल, एक होता है मिडिल लेवल, एक होता है लोअर लेवल। आप सिंपल समझ सकते हो, टॉप में जो आपके जो ओनर होंगे, CEO होंगे, डायरेक्टर होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे, जनरल सिक्योरिटी वगैरह होंगे, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर आते हैं, जो बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं, जो पॉलिसी वगैरह बनाने का काम करते हैं। अब ये लोग क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करवाने का काम करते हैं, जो कि मिडिल लेवल में आते हैं वो, और लोअर लेवल जो सब लास्ट लेवल पे आते हैं। ठीक है। और देख लेते क्या लिखा है, टॉप मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी कंसिस्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कौन आता है भाई,
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव, जनरल मैनेजर एक्सेट्रा। ये सब आपके एमसीक्यू में भी बन सकता है, ठीक है, कि कौन इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहाँ पर आएंगे, उसको ध्यान देना पड़ेगा आपको। मिडिल मैनेजमेंट में इट कंप्राइज द डिपार्टमेंटल एंड सेक्शनल हेड्स, एग्जांपल प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, फाइनेंस। तो जनरल मैनेजर मतलब सब, इन सब का बॉस कहाँ आता है, टॉप लेवल में। और इसकी जो एक अलग अलग डिपार्टमेंट की जो लोग आते हैं वो किस में आते हैं, मैनेजर मिडिल मैनेजमेंट में। लोअर में दिस इज द लोएस्ट और फर्स्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। याद रखना फर्स्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट, एमसीक्यू में आ जाएगा। फर्स्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट कौन है भैया, लोअर लेवल में। इट कंसिस्ट ऑफ सुपरवाइजर आते हैं इसमें, फॉरमैन, सेल्स ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर, परचेज ऑफिसर एटसेट्रा। ये सारे लोग आते हैं जो कि जो वर्कर्स वगैरह होते हैं, जिनसे काम निकलवाने काम कौन करता है, ये करते हैं लोअर मैनेजर के लोग। ये लोग काम करवाते हैं ज़मीन पे आके, ठीक है। इन लोग तो पॉलिसी बना दिए, फिर इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और इम्प्लीमेंट सही से जो लेबर से काम कराना है वो कौन कराता है, आपका लोअर लेवल के मैनेजमेंट लोग कराते हैं। समझ में आई बात, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आई होप आपको यहाँ तक अच्छे समझ में आया होगा। और ये चैप्टर आपका हो गया कंप्लीट। अभी आपको आज मिल रहा है, कल आपको 6 चैप्टर की वीडियो मिल जाएगी। वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।